बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चटखारा फ्यूजन्स। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है चटखारा फ्यूजन, इसलिए ये रेसिपी बहुत चटखारेदार और मज़ेदार है। आज मैं आपको सिखाऊंगी हरी मिर्च का अचार बनाना, जो कि बिना तेल के हम बनाएंगे। आज उन सब चीज़ों को ही आज जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबल स्पून नमक, ये राई है 3 टेबल स्पून जो मैंने ग्राइंड कर ली है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको स्किप नहीं करिएगा, इसी से अचार का फ्लेवर आता है। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन ली है। ये मेथी दाना है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास 2 टेबल स्पून हमारे पास सौंफ है और ये है नींबू का रस। मैंने हरी मिर्चें धो के सुखा के अच्छी तरह से खुश्क करके बीच से इनको इस तरह से कट लगा लिया है। मैं आपको अभी थोड़ी सी हरी मिर्चों पे कट लगा कर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इन पे कट लगाया है। देखिए, पहले इसको यहाँ हम टॉप पर से काटेंगे, इसका टॉप हमें हटा देना है और फिर इसको बीच से स्प्लिट कर तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं जिनको हम भरेंगे। इस तरह से मैंने कट लगाया। देखिए, हरी मिर्च की मैंने ऊपर से टॉप काटी है और यहाँ से इसको स्प्लिट कर दिया है इस तरह से, ताकि हम इसमें आसानी से मसाला भर सकें। अब हम मसाला बनाएंगे। ज़ीरा डाल दूँगी, सारा मसाला हम एक साथ डाल देंगे। नमक डाल देंगे, मेथी दाना और हल्दी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद, क्योंकि ये वाली मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपना बना हुआ चाट मसाला डाल रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाफ़ टी स्पून बस मैं ये चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ बस। थोड़ा सा और टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये सूखा मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब ये है मेरे पास लेमन जूस। लेमन जूस इसमें मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी। आप चाहें तो लेमन जूस और सिरका दोनों मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, मसाले में थोड़ी सी बाइंडिंग आ गई है। आप अपने हिसाब से लेमन जूस डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि हम इसमें तेल तो यूज़ कर नहीं रहे। खट्टी खट्टी तेज़ मज़ेदार मिर्चें दाल के साथ, दाल चावल के साथ, सादी रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें, बहुत मज़े की लगेगी। अब मैं देखें इसको फिल कर दूँगी इसके अंदर अच्छी तरह से। देखिए व्यूअर्स, सारी मिर्चें मैंने जो है वो अच्छी तरह से भर ली है मसाले से। ये थोड़ा सा मसाला जो बच गया है, इसके लिए टेंशन नहीं लें, ये हम ऊपर से डाल देंगे मसाला, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ मिर्चें जो हैं वो बड़ी थी और कुछ मिर्चें छोटी थी, तो जो बड़ी मिर्चें हैं वो तो हम कट कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी कट करके हम डाल देंगे।
सी ये बड़ी मिर्च है, मैं इसको फिल करने के बाद ही कट कर सकती हूँ, फिल करने से पहले कट मत कीजिएगा। और हम इसको एक कांच के जार में डालते जाएंगे। कोशिश करिएगा कि जार आपका कांच का ही हो। जो छोटी होंगी वो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, जो बड़ी होंगी उनको मैं बीच से हाफ कर दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, जार मेरा पूरा फुल हो चुका है। मैंने सारी मिर्चों को जो है वो आधा आधा कर लिया है, क्योंकि काफ़ी सारी, ज़्यादातर उसमें से बड़ी ही थी मिर्चें। अब ये जो मसाला बचा था ये मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। अब 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस और डालूँगी। थोड़ा सा और डालूँगी। लेमन जो है वो हरी मिर्ची को प्रिजर्व भी करेगा और इनको गला भी देगा। अब हम इसको एयर टाइट जार में बंद कर देंगे और जार को थोड़ा सा मैं इस तरह से थोड़ा सा रोल करूँगी, ताकि अच्छी तरह से मसाला और लेमन जूस आपस में मिल जाए। ये आपका हरी मिर्च का अचार तैयार है। ये देखिए मज़ेदार अचार तैयार है। अब इस अचार को आप तकरीबन 2 दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद आप इसको 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो फ्रिज में रख दें, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है, लेकिन इसमें लेमन डला हुआ है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार हरी मिर्च का अचार तैयार है, और वो भी बिना तेल के। आप इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही रख दीजिए। 2 दिन के बाद इसमें अच्छा मज़ा आएगा। ये क्योंकि हरी मिर्चें थोड़ी सी गल जाएंगी लेमन जूस के साथ, और जो पूरे टेस्ट हैं मसालों के वो हरी मिर्चों के अंदर पूरे जज्ब हो जाएंगे, बस जाएंगे। 2 दिन के बाद आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।